दोस्तों, क्या आप सोचते हो कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान ही है? तो ये सोच आपकी यहाँ पर आकर के बदल जाने वाली है। आप कैसे हो ब्रो? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? बड़े बढ़िया। बढ़िया। How do you find Bandi so far? वेरी गुड। Very good. You like Yes. it? Why? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, डे 1 बूंदी मैंने किस तरह से एक्सप्लोर करा आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा। आज मेरा बूंदी में डे 2 है। तो किसी भी शहर को अगर आप वीडियोस में देख लेते हैं, फ़ोटोज़ देख लेते हैं, तो आधा समझ लो आपने वहीं देख लिया। तो मैंने बूंदी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी सर्च नहीं करा यहाँ पर घूमने का क्या है। बस जहाँ पर मैं रुका हुआ था जोस्टल में, वहाँ मैप था बूंदी का, तो वहाँ पर जगहें लिखी हुई थी। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिखाया भी है आपको वह मैप। तो मैं उसको देख करके निकल चुका हूँ। देखते हैं मैं डे 2 में क्या क्या कवर कर पाता हूँ। अभी झील है कोई फेमस बूंदी, वहाँ चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसी के बारे में वहीं पर जानेंगे सब कुछ उसके बारे में। चलिए फिर चलें। दोस्तों, आज मेरा बूंदी में डे 2 है। इस वक्त मैं अपने होटल यानी जोस्टल बूंदी में मौजूद हूँ और इस वक्त जोस्टल बूंदी के कॉमन रूम पर पहुँच चुका हूँ। जब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बूंदी आते हैं, जोस्टल में रुकते हैं, तो ये कॉमन रूम में आकर के आपस एक साथ समय बिताते हैं। इस वक्त दिवाली का सीज़न है तो कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है, पेंटिंग्स है, उनको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। और जोस्टल बूंदी रुकने के लिए एक बहुत शानदार स्थान है। अब मेरा मन हो रहा है कि अपने डे 2 की स्टार्ट करा जाए, लेकिन स्टार्ट होगा बूंदी की चाय के साथ। सबसे पहले मैंने सुबह की चाय का आनंद बूंदी में लिया। उसके बाद मैंने स्थानीय लोगों से बात करी कि मुझे किसी शांत जगह पर जाना है बूंदी के। तो उन्होंने कहा, भाई 3 किलोमीटर की दूरी पर एक लेक मौजूद है, जैत सागर झील जिसको बोला जाता है, वहां आप चले जाइए। तो मैं ऑटो लेकर के झील के एकदम नज़दीक पहुंच गया है। आसानी से आपको ऑटो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर मैं जैत सागर झील की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा। तो दोस्तों, कई बार हमारा मन ऐसा होता है कि हम अगर किसी लोकेशन पर गए हों तो किसी ऐसे स्थान पर जाएं जो काफ़ी शांत हो, नेचर से अपना संपर्क कर सकें, कनेक्ट हो सकें। तो अभी मैं उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। आइए सबसे पहले आपको उस लोकेशन की खूबसूरती दिखाता हूं मैं। जैत सागर झील भारत के राजस्थान राज्य के बूंदी शहर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तारागढ़ किले के पास यह झील सर्दियों और मानसून के मौसम में कमल के फूलों से भर जाती है। जैत सागर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दीवारें दिखा रहा हूं। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं जो झील के प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि यह बूंदी शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत स्थान है और सामने पहाड़ियां आप देख ही सकते हैं। यह बूंदी शहर की 4 झीलों में से एक है। अन्य 3 हैं नवल सागर झील, फूल सागर झील और कनक सागर झील। जो ये झील है जैत सागर झील, ये मेरे को बेहद खूबसूरत लग रही है, क्योंकि जो यहाँ से दृश्य बन रहा है पहाड़ों का, वह बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त सुबह सुबह का मौसम है, थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई है। मैं पूरा एक चक्कर यहाँ पर झील पर मारने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और झील को विस्तार पूर्वक जो व्यूज बदलते जा रहे हैं, उसकी खूबसूरती को लगातार मैं देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं इस झील के इतिहास की बात करूं, तो झील का निर्माण 14वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा मुंडा बीना के पोते जैता मीना द्वारा किया गया था। बाद में इसकी मरम्मत राव राजा सुरजन सिंह की मां गजलोतनी जयंती द्वारा की गई थी और चिनाई का काम भी करवाया गया था। दोस्तों, तो इस वक्त हमने इसके इतिहास की बात कर ली है। धीरे धीरे मैं पैदल चलते हुए झील को कवर करता जा रहा हूँ और एक सामने
थोड़ा जैसे पार्क आप कह सकते हैं उस टाइप में है, बना हुआ है। तो मैं इसके अंदर एंट्री ले चुका हूँ। यहाँ पर मुझे एक नाव भी दिख रही है जिसको देख करके काफी खुशी मेरे को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बोटिंग नहीं हो रही है। बोट को देख करके और जो ये झील का दृश्य पहाड़ों का बन जा रहा है, इसको ही देख करके मैं बेहद खुश हो जा रहा हूँ दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं। वहाँ पर मंदिर वगैरह है, टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पर कुछ समय बिताते हैं दोस्तों। यहाँ और भी लोग नजर आ रहे हैं और बंदर भी नजर आ रहा है। तो झील हो सामने, पहाड़ हो, खूबसूरती हो और छोटी छोटी मछलियां हो झील में और कुछ लोग बैठे हों और बंदर भी हो, तो एक अलग ही दृश्य बन जा रहा है जो एक कॉमन मैन को अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब मैं एकदम झील के बेहद पास आ चुका हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि जो यहाँ मछलियां मौजूद हैं इस झील के अंदर उसको मैं देखूं। तो छोटी छोटी मछलियां मुझे दिख रही हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वह मछलियों को कुछ खिला रहे हैं, उनको दाना खिलाया जा रहा है। तो सुबह का दृश्य हो, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही हो और इस तरह से मछलियों को बुला करके उनको कुछ खिलाया जाए तो एक अलग ही दृश्य बन जाता है। और सबसे मेन खास बात इस चीज की है कि चारों तरफ शांति है। बूंदी वैसे भी एक शांत शहर है, शांत इलाका है। तो देख सकते हैं अब कितनी सुंदर मछलियां बड़ी बड़ी भी हमें दिखने लग गई हैं और यहाँ पर एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आप कितनी छोटी मछलियां हैं और ये भाग रही हैं। कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, काफी खुशी मिलती है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब कभी भी आप बूंदी आइए तो जैत सागर झील को देखना ना भूलिए। तो यहाँ पर जो पुरानी दीवारें हैं, महल हैं, उनको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ और वाइल्ड लाइफ यहाँ की इन पक्षियों को देख करके समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि दोस्तों अब चलते हैं लोकेशन 2 पर, जो कि लेक के बिल्कुल नजदीक मौजूद है सुख महल। सुख महल जिसे सुख निवास महल के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। इस महल को अक्सर रुडयार्ड किपलिंग से भी जोड़ा जाता है, जिनके बारे में माना जाता है उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना यानी किम उपन्यास के लिए इसकी सुंदरता से प्रेरणा ली थी दोस्तों। चलिए अब ऊपर चलते हैं। आइए अब इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सुख महल जिसका अर्थ है आनंद का महल, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राव राजा विष्णु सिंह के शासनकाल के दौरान उनके दीवान और वास्तुकार सुखराम की देखरेख में 1776 ईस्वी में बनाया गया था और इसका नाम सुख महल रखा गया। यह महल बूंदी के शासकों के लिए गर्मियों में विश्राम स्थल के रूप में काम करता था, जो राजस्थान की कठोर गर्मियों में एक शांत और सुकून भरा पलायन प्रदान करता था। वर्षों से यह शाही परिवार के लिए बहुत ही खास स्थान रहा है और मेहमानों के लिए यह निवास स्थान भी रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर काफी पेंटिंग्स लगी हैं। जब आप कभी भी बूंदी आइए, सुख महल आइए और इन सुंदर पेंटिंग्स को और जो इतिहास है उसको देखने यहाँ पर आइए, आपको काफी बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर काफी आनंद आ रहा है। हम उस दौर में कैसा फील करते होंगे लोग, वैसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर कितनी सुंदर पेंटिंग्स है जो कि इतिहास के बारे में हमें बताती हैं। काफी आनंद आ रहा है इन पेंटिंग्स को देख करके। अगर मैं वास्तुकला की बात करूं तो सुख महल की वास्तुकला राजपूत शैलियों का एक बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों, जो राजस्थान के ऐतिहासिक परिदृश्य को आकार देने वाले विविध संस्कृति प्रभावों को दर्शाता है। महल सफेद संगमरमर से बना है और इसमें जटिल नक्काशीदार खंभे, नाजुक छतरियां और अलंकृत छतें हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लेक है कितना सुंदर लग रहा है। जब अभी हम इस लेक को हमने घूमा, दीवारों की
वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैं दीवारों से चलता गया और वहां उस ओर तक गया था, तो कितना बढ़िया लग रहा था। अब जब मैं सुख महल से इस लेक को देख रहा हूं तो काफी और भी सुंदरता इसकी नजर आ रही है। अब मैं ऊपर आ चुका हूं। सुख महल जैत सागर झील के किनारे स्थित है। झील इसकी जो शीतलन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महल को झील से आने वाली ठंडी हवा को इसके गलियारों से प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसे गर्मियों में रहने के लिए एक आदर्श स्थान बना सके। और उस ठंडी हवा को मैंने भी महसूस किया, काफी बढ़िया लगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपनी लोकेशन 3rd, जो कि बिल्कुल नजदीक ही मौजूद है सुख महल के। दोस्तों इस वक्त मैं अपनी लोकेशन 3 गवर्नमेंट म्यूजियम बूंदी पहुंच चुका हूं। इसकी टिकट मैंने कल ही ले ली थी। टिकट किस प्रकार से लेना है, 3 जगहों की कंबाइंड टिकट मिल जाती है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो गवर्नमेंट म्यूजियम बूंदी आपके लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि इस म्यूजियम में 8वीं 9वीं शताब्दी की मूर्तियां मौजूद हैं दोस्तों। इसमें आपको जो मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें नृत्य गणेश, उमा महेश्वर, हरिहर, विष्णु, शेष शाही, विष्णु चामुंडा सहित 50 प्रकार की अलग अलग मूर्तियां आपको करीब करीब देखने को मिल जाएंगी, जिनमें तरह तरह की कलाकृतियां दिखाई देंगी। म्यूजियम में पेंटिंग्स भी हैं। वो देखने से पहले मैं एक एक मूर्ति को, जो कि हमारे इतिहास को, बीते हुए स्वर्णिम इतिहास को बता रही हैं, उनको मैं पढ़ लेना चाहता हूँ, देख लेना चाहता हूँ। मैं हर मूर्ति को काफी ध्यान से देख रहा हूँ और एक एक ईयर को मैं देख लेना चाहता हूँ कि यहाँ ये मूर्तियां आखिरकार मिली कहाँ से। जब कभी भी आप बूंदी आइए तो इस जगह पर जरूर आइए। दोस्तों अगर इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। इतिहास हमारा आईना होता है, क्योंकि आईने में जब हम खड़े होकर अपने आप को देखते हैं कि जो गलतियां हमने इतिहास में करी हैं वह आगे ना हो, तो इतिहास भी जानना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो मैं अपने भारत के स्वर्णिम इतिहास को, कि हमारा भारत उस दौर में कैसा था, हमारे भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था कि आप देखिए किस तरह से कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ऐसी कला होती थी दोस्तों, ऐसा इंजीनियरिंग रही होगी उस समय, आप कह सकते हैं बिना इंजीनियरिंग के कैसे इतना बारीकी से चीजों को बनाया जा सकता है। तो आप देखिए, खुद इन चीजों को महसूस करिए दोस्तों। और उस समय किस तरह से लोग रहते थे, उन चीजों को भी समझने का मौका आपको मिलता है दोस्तों। जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपका दिमाग अलग ही काम करने लगता है दोस्तों, क्योंकि आप देखते हो कि एक एक मूर्ति में अलग अलग संदेश छुपा हुआ है। तो मैं हर मूर्ति का संदेश देख रहा हूं क्या है, तथा यह किस स्थान से मिली है भारत के, वह भी देखने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इतिहास में काफी इंटरेस्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स में भी अलग अलग संदेश छुपे होते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप देखिए कि तरह तरह की यहाँ पर और भी चीजें। दोस्तों जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ से हट करके जीवन जीते हैं। आप उस शहर के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, उस जगह के लाइफ कैसी रही होगी इतिहास में, इसको भी जानने का प्रयास म्यूजियम में आप करते हैं। तो काफी बढ़िया लगता है दोस्तों। अब मेरा मन हो रहा है एक बार फिर से झील को देख लिया जाए, उसकी ठंडी जो हवा है उसको महसूस कर लिया जाए। यहीं पर मेरे को फ्रांस से आए एक साथी मिल गए। अब आगे का सफर आज का मैं उन्हीं के साथ करने वाला हूं दोस्तों। How are you, bro? Good. And you? Very good, thanks. Okay. Where are you going now? Bondi Fort. Bundi Fort? Yes, sir. How do you find Bundi so far? Very good. Very good. You like Yes. it? Why?
Very quiet place. Boondi is very quiet. Yes. Quiet place? Yes. Same. I love it because it's very quiet. Okay, thanks. No worries. दोस्तों अगला मेरा लक्ष्य था नवल सागर पैलेस में लंच करना। मैं ऑटो से जाने वाला था सुख महल से नवल सागर पैलेस, मगर पैदल चलते हुए अपने जो फ्रांस के हमारे मित्र थे उनके साथ काफी चर्चा करते हुए कब हम नवल सागर पैलेस पहुंच गए पता ही नहीं चला। हम दोनों ने निर्णय लिया कि आज हम एक साथ लंच करेंगे। कितना बढ़िया लगता है कि सामने झील हो और आप पैलेस में बैठे हो, ठंडी हवाएं आ रही हो और फ्रांस से आपके मित्र आपका साथ दे रहे हो। एक अलग कल्चर हो उनका, वह तरह तरह की बातें फ्रांस की आपको लगातार बता रहे हो और उनके साथ आपको लंच करने का मौका मिले तो कितना बढ़िया लगता है। पनीर चिल्ली और मैंने रोटी ऑर्डर करी थी तो वह इस वक्त आ चुकी है। तो खाने की बात करें तो खाना तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा है। मेन यहाँ का दृश्य बहुत खास है जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि सामने झील है जो जहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं जो कि मन को आनंदित कर दे रही हैं। दोस्तों झील का जो दृश्य है इतना बढ़िया है कि यहाँ से जाने का मन तो नहीं ही कर रहा है। अब मेरा अगला लक्ष्य है जो यहाँ पर फोर्ट है ऐतिहासिक, वहां पर जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको बूंदी की अगली वीडियो में। नमस्कार।